हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो अभी हमने आपको बताया कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से आप मीन निकाल सकते हैं। सिग्मा का मतलब हमने बताया कि किसी फ्रीक्वेंसी को आप सम जब करने के बाद जो आएगा उसको सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। एफ एक्स का मतलब एफ में एक्स का मल्टीप्लाई, ये भी देखिए आपका एक्स है और एफ का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एफ एक्स हो गया। ये भाई एफ एक्स जितने हैं सबको डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। और एफ को जब ऐड कर देते हैं 20 आया है तो ये सिग्मा एफ हो जाता है। और फिर आप देखिए इसको 443, जब इसको ऐड किया गया तो आप भी ऐड करके देखेंगे तो 443 ही आएगा और इसको ऐड करेंगे तो 20 आएगा। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ जब 443 अपॉन 20 आया, इसको सॉल्व किया गया 22.15 आ गया। तो ये क्वेश्चन 4 का जो है ए बी सी में पूछा था, मीन मॉड मीडियन पूछा था। तो इसमें से मीन हमने निकाला है। अब इसके बाद हम निकालेंगे मीडियन, मीन के बाद मीडियन निकालेंगे। तो इसको ब्रेस करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि मीडियन कैसे आता है। मीडियन का फार्मूला हमने बताया था, जब n आपका ऑड होगा तो n अपान टू प्लस 1, n प्लस 1 अपान टूथ टर्म होगा। लेकिन जब n आपका इवन होगा तो इसका n क्या आया था, n इक्वल टू 20 आया था। n क्या है, n इक्वल टू 20 है। हमने मीन निकाल दिया है। अब मीडियन हम निकालने जा रहे हैं। मीडियन के लिए n आपका जानना जरूरी होता है। तो मीडियन में क्या है, n इक्वल टू 20 है जो कि इवन है, ये इवन नंबर है। तो फार्मूला क्या होगा इवन के लिए, फार्मूला हो जाएगा n अपान n प्लस 1 अपान टूथ टर्म, n प्लस 1 अपान टूथ टर्म, फिर वैल्यू ऑफ n यहाँ 1 नहीं रहेगा, n अपान टूथ टर्म होगा। उसके बाद तब आपका फिर प्लस वैल्यू ऑफ n बाई टू प्लस 1 टर्म अपान 2 होगा। इसको समझना है। ये n अगर आपका इवन होगा तो ये फार्मूला, अगर n ऑड होगा आपका केवल n प्लस 1 अपान टूथ टर्म ये होगा। लेकिन n आपका क्या है, इवन है, तो इसलिए ये फार्मूला। अब देखिए ये सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखते हैं, n आपका 20 है तो प्लेस ऑफ n लिखेंगे 20 अपान 2 और फिर प्लस ये टर्म, फिर प्लस इसमें लिखेंगे n अपान 2 प्लस 1 टर्म अपान 2। तो n के प्लेस पर क्या लिखना था, 10 लिखना था और 20 लिखना था। इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये भी 10 होगा। इस 20 को आप डिवाइड करेंगे 20 को तो ये 10 हो जाएगा और 10 और 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया, 2 10 जा 10th टर्म, 10th टर्म प्लस 2 10 जा 20, 10 और 1 11th टर्म हो जाएगा, 11th टर्म अपान 2। अब 10th टर्म है क्या, ये 10th टर्म देखिए कहाँ है,
ये जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है टोटल n 20 है, उसमें 10th आपको ढूंढना है कहां पर है। 23 आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। 10th पर क्या आ रहा है 25, 10th पर 25। अब क्या लिखेंगे, जहां 10th टर्म है वहां आप लिख देंगे कितना 25 लिख देंगे। इसकी जगह पर 10th टर्म आ गया आपका 25। उसके बाद कौन सा टर्म फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करना है। 11th टर्म इसमें ढूंढिए, ये 10th है तो इसके बाद वाला 11th हो जाएगा। यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये था। उसके बाद 11th पर क्या आ रहा है 26 आ रहा है ये। तो 10th टर्म जो आया है आपका, इसकी जगह पर 25 लिखा जाएगा। 11th टर्म पर आपका लिखा जाएगा प्लस 11th टर्म की जगह पर आपका लिखा जाएगा 26 और इसका अपान क्या है 2 है यहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो 25 और 26 आप ऐड करेंगे, ये होगा 51 हो जाएगा। 51 अपान 2 और 51 में 2 को डिवाइड करके देखिए क्या आता है। 51 में 2 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और फिर 11, 2 5 जा 10 और फिर 1 आएगा, पॉइंट ले जाएंगे, 2 5 जा 10। तो कितना आया 25.5 आ जाएगा। तो ये जो 25.5 है ये आपका क्या निकल कर आता है, मेडियन निकल कर आता है। क्लियर। तो क्या क्या अभी आपको निकाला गया इससे प्रीवियस वीडियो हमने इस फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाया। इस फ्रीक्वेंसी टेबल में x और f का मल्टीप्लाई किया गया तो fx आया। fx को डिवाइड किया गया तो सिग्मा fx आया था और f को ऐड किया गया सिग्मा f आया था। मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f किया गया तो मीन आ गया था। उसके बाद मीडियन इज इक्वल टू, क्योंकि n आपका इवन है इसलिए ये फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया, n बाई 2th टर्म। मतलब ये जो आया 10th, इसका मतलब 10वां फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 10वें पर 25 आई थी और 11वें पर 26, दोनों को ऐड करके अपान 2 करना था, कर दिए 25.5 आ गया। अब हमने क्या क्या निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया, उसके बाद मेन निकाल लिया, मीडियन देखिए आपके सामने है। एक चीज और बचा है इसमें कि मोड पूछा था, मेन मोड मीडियन। तो मोड क्या होता है हमने बताया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वो क्या होता है, वो मोड होता है। अब आप इसमें सीधे जो हमने असेंडिंग ऑर्डर किया सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस टेबल से भी आप पता कर सकते हैं। 26 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। ये देखिए ये आपका मोड हो जाएगा, ये 26 काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। जो डेटा सबसे अधिक बार आता है वही आपका मोड होता है। तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दूसरा आंसर हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 26। ये भी एक आंसर आपका होता है। और मोड के लिए आप केवल यही करना है, जो सबसे अधिक बार आया है वो मोड होता है। तो मेन निकाल दिया सिग्मा एफएक्स अपान सिग्मा एफ से, और मीडियन अभी हमने जस्ट देखिए 25.5 निकाला है। और उसके बाद 26 जो है अभी हमने निकाला है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। अब देखिए और क्या बचता है इसमें, कह रहा है कि द कस्टमर केयर कॉल सेंटर वांट्स टू नो द सेंट्रल टेंडेंसी विच बेस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन एंड इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द टोटल टाइम इन द एम्प्लॉयज और एट वर्क, कैन यू हेल्प। तो ये आप पूछा है कि आप उसमें अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसका आंसर होगा डी वाले का मेन हो जाएगा। तो मेन जो है वो हेल्प करता है आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 16.1 आप कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया है इस क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर की मेन चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। मेन मोड मीडियन का ही आपका चैप्टर था।
तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट डाउन करिए होमवर्क। कंप्लीट एक्सरसाइज 16.1 ये आप होमवर्क नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज नंबर 16.2 से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।